आइए जानते हैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गहलोत मंत्रिमंडल फेरबदल पर मंथन, आज सुबह कांग्रेस विधायक दल की बैठक। 26 जुलाई से दिल्ली मेट्रो बसें 100% क्षमता के साथ चलेंगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। झारखंड में सरकार गिराने का षड्यंत्र, पुलिस ने छापे मारकर 4 को किया गिरफ्तार। 2024 में मोदी के खिलाफ कौन होगा विपक्ष का चेहरा, ममता की दावेदारी को कांग्रेस ने दिया जोर का झटका। कांवड़ियों के लिए शहर में नो एंट्री रोकने के लिए पुलिस तैनात। अफगानिस्तान के एनएसए को पाकिस्तान ने बताया दुश्मन। पाकिस्तान गठजोड़ पर बरसे अफगानी उपराष्ट्रपति, बोले हमें पता है हथियार कहां से आते हैं। सलमान खान नहीं, करण जौहर करेंगे कंट्रोवर्शियल शो को होस्ट। फरवरी में गहना वशिष्ठ के अरेस्ट होते ही डर गए थे राज कुंद्रा के दोनों पीए। और मीराबाई चानू पर हुई धनवर्षा, सीएम वीरेंद्र सिंह ने की 1 करोड़ रुपए नकद देने की घोषणा। राजस्थान में कांग्रेस अगले सप्ताह गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। इसके अलावा राज्य में राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाएंगी। इसका मकसद सचिन पायलट व अशोक गहलोत के बीच खींचतान व दोनों गुटों के बीच असंतोष को दूर करना है। सूत्रों के अनुसार आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि पार्टी के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माखन शनिवार राजस्थान पहुंच रहे हैं। वे कैबिनेट विस्तार, पार्टी के जिला प्रमुखों और अन्य राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सीएम गहलोत के साथ मंथन करेंगे। उन्होंने कहा है कि दोनों नेता रात को जयपुर सड़क के रास्ते पहुंचेंगे। वेणुगोपाल राजस्थान में राज्यसभा के सांसद भी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बहुत कम हो गए हैं। इसी के चलते दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 26 जुलाई की सुबह 5 बजे से मेट्रो और बसें 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ काम करने की छूट की भी ऐलान किया गया है। हालांकि दिल्ली मेट्रो में अभी यात्रियों के खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार और शादी में भी गेस्ट की संख्या 100 पर ही सीमित रखा गया है। झारखंड पुलिस ने हेमंत सोरेन सरकार गिराने की कथित तौर पर साजिश रचे जाने का खुलासा किया है। राजधानी रांची की बड़ी होटलों पर छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। होटलों से भारी मात्रा में नकदी भी बरामद होने का दावा किया गया है। झारखंड पुलिस की विशेष शाखा ने शुक्रवार देर रात कुछ होटलों पर छापा मारा। पुलिस का दावा है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को गिराने का षड्यंत्र चल रहा था। इसके लिए विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए भारी मात्रा में नगद राशि लेकर कुछ लोग होटल में ठहरे थे। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में से 3 के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। एक अन्य से पूछताछ की जा रही है। रांची के कोतवाली थाने में आरोपी अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो के खिलाफ भादवी की धारा 419, 420, 124 ए, 120 बी, 34 के अंतर्गत केस दायर किया गया है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता मिलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की अगुवाई को लेकर दावेदारी पेश कर दी है। कई क्षेत्रीय दल ममता बनर्जी के साथ आने को तैयार भी हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी टीएमसी की पिछलग्गू बनना पसंद करेगी?
सोनिया गांधी से ममता की प्रस्तावित मुलाकात से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी ने साफ कह दिया है कि यदि बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा बनाता है तो उसकी अगुवाई यूपीए चेयरपर्सन ही करेंगी। ममता बनर्जी 5 दिनों के लिए दिल्ली पहुंच रही हैं और इस दौरान वह सोनिया गांधी सहित विपक्ष के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करने के साथ मांग कर सकती हैं। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने शनिवार को कहा है कि बीजेपी से लड़ने के लिए सभी विपक्षी दलों को सोनिया गांधी की अगुवाई में एकजुट होना चाहिए। सावन शुरू हो चुका है और उससे पहले उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार को सील कर दिया है। पुलिस का कहना है कि कांवड़ यात्रा के लिए किसी को शहर में नहीं आने दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी थी, जिसके बाद हरिद्वार में कांवड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। सावन के साथ कांवड़ यात्रा भी रविवार से शुरू हो रही है। कांवड़िए हर की पैरी से गंगा जल भरकर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तालिबान को शह दे रही पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान की सरकार को दुश्मन बता डाला है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात पर इमरान खान की सरकार इस कदर चिढ़ गई कि उनके कई मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया। नवाज शरीफ की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि इससे साबित हो गया है कि उनके पाकिस्तान के दुश्मनों से कनेक्शन है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें नवाज शरीफ को एनएसए मोहिब और मंत्री सैयद सादत नदेरी से मुलाकात करते हुए देखा जा सकता है। यह मुलाकात लंदन में हुई है, जहां नवाज शरीफ 2019 से रह रहे हैं। तालिबान को हथियार और लड़ाकों की सप्लाई से नाराज अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि तालिबान जंग कैसे जारी रखे हुए है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तालिबान के पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ करीबी संबंध है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति अशरफ गनी के दावों को दोहराते हुए अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि तालिबान का लश्कर तैयबा और अल-कायदा के साथ करीबी संबंध है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट में लिखा है कि तालिबान जीएचक्यू और आईएसआई से मिलने वाली आपूर्तियों के जरिए खुद को युद्ध में बनाए रखा हुआ है। करण जौहर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बाकी फील्ड्स में भी सफलतापूर्वक कदम उठाए हैं। वे एक टेलीविजन टॉक शो कॉफी विद करण और एक डेटिंग शो वाइट द लव में बतौर होस्ट नजर आ चुके हैं। साथ ही रेडियो शो कॉलिंग करण और झलक दिखला जा, इंडियाज गॉट्स टैलेंट, इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार जैसे कई रियलिटी शो में जज के रूप में दिखाई दिए हैं। इस लिस्ट में अब एक और रियलिटी शो का नाम जुड़ने वाला है। सूत्रों की मानी तो करण आने वाले दिनों में पॉपुलर कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस का अगला सीजन होस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मेकर्स इस बार एक छोटे से ट्विस्ट के साथ शो को ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। शो से जुड़े कुछ सूत्रों ने बताया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की बढ़ती पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखकर मेकर्स ने इस बार टेलीविजन की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शो का अगला सीजन लॉन्च करने का फैसला किया है। बिग बॉस ओटीटी के शुरुआती 6 एपिसोड ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाएंगे, जो कि बिना एडिट के होंगे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्में बनाने और कुछ ऐप के जरिए प्रसारित करने के मामले में राज कुंद्रा पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में रोज कुछ न कुछ नए सबूत और ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। निजी चैनलों के हाथ चैट लगे हैं। वे इस तस्वीर को बिल्कुल साफ करते हैं, जो कि गहना वशिष्ठ राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से उसका बचाव कर रही है। उसके गिरफ्तार होते ही राज कुंद्रा के दोनों पीए बुरी तरह से घबरा गए थे। जब 7 फरवरी को गहना की गिरफ्तारी हुई थी तो राज कुंद्रा के पीए के तौर पर काम करने वाला उमेश कामत और पोर्नोग्राफी से जुड़ा बड़ा नाम यश ठाकुर दोनों ही बेहद परेशान हो गए थे। यश ठाकुर न्यूफ्लिक्स नाम का पोर्नोग्राफी डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाता था।
मणिपुर के मुख्यमंत्री नेगथोंगबाम वीरेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा है कि टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली सेखोम मीराबाई चानू को राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए की नगद राशि देगी। बता दें कि 49 किलोग्राम कैटेगरी की वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने रजत पदक अपने नाम किया है। वह भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।